चलो ठीक है समझ गया मैं। अब देखो आगे मेरी बातें सुनना और लिखना सिर्फ। हाँ ऑलमोस्ट सही था 90%। ओके अब देखो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है एक्चुअल में। ऑप्टिमाइजेशन पहले थ्योरी लिखो फिर बताऊंगा। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स फाइंडिंग बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ समथिंग। ये समझ में आई छोटी सी बात। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या, फाइंडिंग बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ समथिंग। अब क्या है समथिंग पता नहीं, बेस्ट वैल्यू मतलब मीन्स व्हाट, बेस्ट आंसर इन टर्म्स ऑफ नंबर। ओके चलो अगर देखा जाए इन मैथमेटिक्स वे में एंड इकोनॉमिक्स में, इन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम help us answer questions like अब इकोनॉमिक्स में देखना, इन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हेल्प अस आंसर क्वेश्चंस लाइक। क्वेश्चन कैसा आएगा देखना, हाउ कैन प्रॉफिट बी मैक्सिमाइज्ड, ऐसा कुछ। कैसा हम कब जानेंगे कहाँ ऑप्टिमाइजेशन लगा सकते हैं, पहले समझो कि हम कहाँ लगाएंगे। हाउ कैन कॉस्ट बी मिनिमाइज्ड, व्हाट अमाउंट, या इसको रहने दो, एग्जाम्पल ही तो बस बताना था तो इतना समझा दिया। मैं बोल दे रहा हूँ सुन लो। व्हाट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर गिव्स मैक्सिमम क्रॉप यील्ड, ऐसा भी तुम्हारे बुक में था एग्जाम्पल्स, हाँ ना। और व्हाट प्रोडक्शन लेवल गिव्स मिनिमम वेस्ट, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। व्हाट प्रोडक्शन लेवल गिव्स मिनिमम वेस्ट। अब समझ में आया ऐसा। चलो सो ऑप्टिमाइजेशन इज अबाउट फाइंडिंग, क्या फाइंडिंग करना है, मैक्सिमम वैल्यू मीन्स व्हाट, ग्रेटेस्ट वैल्यू, यही ना। वेस्ट अरे तुम्हारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है बाबू। मिनिमम वैल्यू मीन्स स्मॉलेस्ट वैल्यू। ऑप्टिमाइजेशन इज अबाउट फाइंडिंग, दो चीज़ करता है, या तो ग्रेटेस्ट वैल्यू करता है तो स्मॉलेस्ट वैल्यू। ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर मैथ के टर्म में देखा जाए तो मैक्सिमम वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू को बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। अब अगर इन्हीं को और मिनिमम वैल्यू, और अगर यही मैक्सिमम मिनिमम को अगर हम जोड़ के बोलें, देज आर टुगेदर कॉल्ड एक्सट्रीम वैल्यूज और एक्सट्रीमा। गॉट माई पॉइंट। जब भी अगर बोले जाएगा क्वेश्चन में कि फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ दिस इक्वेशन या ऑफ दिस फंक्शंस,
और फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्सट्रीमा या फाइंड एक्सट्रीमा ऑफ दिस फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो समझ जाना कि वहाँ पे मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना है। समझे या नहीं? मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट्स, मिनिमा पॉइंट्स। सपोज a function is f(x), स्मॉल f स्मॉल x, ठीक है। मैंने बोला मैक्सिमा पॉइंट फाइंड करो इसका, मैक्सिमा पॉइंट। तो मैक्सिमा पॉइंट क्या, यहाँ पे लिखोगे अ पॉइंट ए या अल्फ़ा मानो, अल्फ़ा इज कॉल्ड और मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट इफ क्या, एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ ऑफ अल्फ़ा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन, इन द डोमेन। इसका मतलब क्या है, नो अदर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन एफ ऑफ अल्फ़ा। व्हाट माय पॉइंट? इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ अल्फ़ा के अलावा कोई अदर वैल्यू बड़ा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पॉइंट का मतलब यही है, मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम पॉइंट ना लिखो यहाँ पे, मैक्सिमम पॉइंट लिखो, मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। समझी या नहीं? तुमने पढ़ा है, तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए इस बात को। पढ़े हुए चीज़ को आसानी से और जल्दी से कैप्चर किया जाता है। मेरे साथ नहीं पढ़ा, लेकिन स्कूल में पढ़ा है ना। चलो आगे देखो। मिनिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट क्या, मैक्सिमम पॉइंट समझ में आया? मिनिमम पॉइंट क्या, देखो अ पॉइंट बीटा इज कॉल्ड अ मिनिमम पॉइंट if f of x is greater than or equal to f of beta for every value of x। इसका मतलब क्या है, this means no other value is smaller देन एफ ऑफ बीटा। समझ में आई बात या नहीं? नहीं आया? ठीक है, पहले लिखो ही, ठीक है लिखो, भी समझाता हूँ। एग्जाम्पल क्या है देखो कि एक एफ एक्स है फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब मैंने बोला कि मिनिमम फाइंड करो इसका, तो मिनिमम कहाँ पे मिलेगा? तो मिनिमम देखो दो, शायद दो भी मिल सकता है, एक भी मिल सकता है, कहाँ पे मिलेगा मुझे नहीं पता। अब देखो रखो ऐसे, वैल्यू पुट करो एफ ऑफ 0, तो क्या रखोगे, 0 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल 0 प्लस 3 मतलब 3 आया। एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल 1 प्लस 3 मतलब 1 माइनस 4 प्लस 3 0। देन 2
टू स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल 2 प्लस 3, 4 माइनस 8 प्लस 3, 2 आएगा, सॉरी नो नो 4 3 7 -1 आया। मैंने कहा एफ ऑफ 3 निकालो, तो क्या आया, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल 3 प्लस 3 मतलब 9 माइनस 12 प्लस 3, 0 आया। हम कहा एफ ऑफ 4 निकालो, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल 4 प्लस 3, तो 3 आ रहा है यहाँ पे। रीजन क्या है, 16 माइनस 16 प्लस 3, तो 3 आया। मैंने कहा वैल्यू तो बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। यह कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव कर लेने दो। 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीपल 5 प्लस 3, 25 माइनस 20 प्लस 3, मतलब क्या हो रहा है, 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। वैल्यू बढ़ रहा है ना, देखो 0 -1 0 3 8 आ रहा है ना। अब देखो, अब एफ ऑफ 1 पे -1 पे देखो, तो एफ ऑफ -1 पे मतलब 1 -1 का स्क्वायर -4 मल्टीपल -1 प्लस 3, 1 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 8, ये आ गया, बढ़ गया वैल्यू। एफ ऑफ -2 देखो, -2 का स्क्वायर -4 मल्टीपल -2 प्लस 3, 4 प्लस 8 प्लस 3, 15। एफ ऑफ -3 का स्क्वायर -4 मल्टीपल -3 प्लस 3, 9 माइनस प्लस 12 प्लस 3, 24, बढ़ता जा रहा है। चलो एफ ऑफ 4 भी देख लो, -4 का स्क्वायर -4 मल्टीपल -4 प्लस 3, 16 प्लस 16 प्लस 3, 35, बढ़ रहा है ना। चलो पहले लिखो x और यहाँ पे एफ एक्स आएगा। अरे 8 मिनट वेट करो। एफ एक्स इक्वल टू -4, एक्स इक्वल टू -3, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 5 ना। अब रुक जाओ, बस वेट करो। -4 पे क्या आया, 35। एफ ऑफ -4 पे 35, एफ ऑफ -3 पे क्या आया, 24, एफ ऑफ -2 पे क्या आया, 15, एफ ऑफ -1 पे क्या आया, -1 पे 8 आया, एफ ऑफ 0 पे क्या आया, 3 आया होगा, 1 पे 0, 2 पे -1, 1 पे 0, 2 पे -1, 3 पे 0, 4 पे 3, 3 3 9, 3 4 12, 9 3 कितना हुआ, 12 -2, ठीक है। एफ ऑफ 3 पे 0 है, एफ ऑफ 4 पे क्या है, एफ ऑफ 4 पे आया 3, एफ ऑफ 5 पे 8। देखो कहाँ से वैल्यू बढ़ रहा है, कहाँ से वैल्यू घट रहा है। -1 पे क्या आया, -1 पे 8 आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे देखो कहाँ सबसे छोटा वैल्यू दिख रहा है, जहाँ से उससे कोई छोटा वैल्यू नहीं आ रहा है एफ एक्स का। देखो इतने में से देखो ऐसा दिख रहा है तुमको देखने को कि यहाँ से वैल्यू बढ़ रहा है ना, इंक्रीजिंग हो रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी तो वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है ना। अगर x इक्वल टू 6 ले लो
तो एफ ऑफ 6 आएगा तुम्हारा 36 माइनस 24, तो 12, 315, 15 आ रहा है। लो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखोगी, एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, मिनिमम पॉइंट। गॉट माई पॉइंट। अब इतना तो हम ऐसे हमेशा बनाएंगे नहीं, ऐसे लिखेंगे इतना बड़ा बड़ा छोटा सा फंक्शन के लिए मिनिमम मैक्सिमम। पहले लिख लो फिर बताता हूँ तुम्हें इसका कारण। स्ट्रिक्ट मिनिमम और स्ट्रिक्ट मैक्सिमम समझ में आया या नहीं? स्ट्रिक्ट मैक्सिमम में तुम्हें यूनिक हाईएस्ट पॉइंट मिलेगा, मिनिमम में क्या रहेगा, यूनिक लोवेस्ट पॉइंट मिलेगा। अब देखो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, आगे बढ़ें। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। अगर देखो इफ वी मल्टीप्लाई अ फंक्शन बाई -1, ठीक है, या ऐसे देखो इफ वी मल्टीप्लाई अ फंक्शन एफ एक्स बाई -1, तो माइनस एफ एक्स आएगा ऐसा। देन 2 पॉइंट आएगा, मैक्सिमम बिकम्स मिनिमम और मिनिमम बिकम्स मैक्सिमम। एग्जाम्पल समझाता हूँ, लिखा या नहीं अभी? सच दैट, इसको ऐसे सच दैट लिख लेना यहाँ पे, सच दैट। देखो एग्जाम्पल क्या है कि अगर सपोज ये एफ एक्स इक्वल टू 5 है, ठीक है, क्या है, इज मैक्सिमम। तो देखना, अगर मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करो माइनस एफ एक्स को, देन -5 आएगा, तो बन जाएगा क्या, बिकम्स मिनिमम। दिख रहा है कि 5 पॉजिटिव वे में है, 5 बड़ा है, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस एफ एक्स में, तो -5 आ गया, तो नेगेटिव में हो गया, तो -5 इज द मिनिमम। समझ में आई बात या नहीं? नहीं समझ में आया? अब एग्जाम्पल तुम करो, ठीक है, लिख लो। क्या बोल रही हो? पहले क्वेश्चन राइट तो करो, फिर मैं बताऊंगा ना। फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। करो, पहले समझो इसको, मतलब क्वेश्चन राइट करो। हो गया? ओके, ठीक है। अब तुमको अभी तक मैंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझाया कि मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए डेरिवेशन के थ्रू, तो तुम्हारा माइंड क्या होना चाहिए यहाँ पे? चलो ठीक है, नो, मैंने अभी तक तुमको कुछ समझाया नहीं है, ना ही फार्मूला, लेकिन मैंने तुमको अभी तक मैंने समझाया डोमेन कैसे निकालते हैं। तो तुमको यहाँ से दिख रहा है, वी नो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हमेशा या तो 0 हो सकता है, तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि स्क्वायर में है ना। ये कोई भी वैल्यू अगर माइनस निगेटिव में भी रहेगा, तो हमेशा अगर स्क्वायर करोगे तो 4 ही आएगा, यही ना।
और जीरो का स्क्वायर करोगे तो जीरो आएगा, मतलब निगेटिव या पॉजिटिव रखोगे तो जीरो से बड़ा ही आएगा, यही आएगा ना। एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा आएगा। हाँ, अरे बोलो ना, मैंने बोला एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर में कोई भी वैल्यू रखोगे हमेशा जीरो से बड़ा होगा या जीरो के इक्वल होगा। या जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, या तो हमेशा तो निगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव बन जाएगा ना। अब देखो मैंने कहा देखो माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर के सामने माइनस है, तो एक काम करो, देखो चलो देखो, अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट माइनस है, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर के आगे माइनस है ना। मैंने कहा बहुत साइड मल्टीप्लाई करो, बहुत साइड मल्टीप्लाई बाई -1, तो वी गेट क्या हम पाएंगे, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर -1 का मल्टीप्लाई करोगे और जीरो का मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो ऐसा बन जाएगा साइन, साइन तुरंत फ्लिप हो जाएगा। देखो ग्रेटर देन था, लेस देन हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, तो माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू जीरो होगा। अब देखो इसकी इतना मैंने किया, मैंने कहा 3 भी है तो 3 को ऐड करो, ऐड बोथ साइड, ऐड बोथ साइड 3, वी गेट क्या पाएंगे, 3 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर लेस देन 3, यही होगा। 3 + 0 होगा या नहीं होगा। अब देखो ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, इसके जगह पे रखो एफ एक्स लेस देन और 3, यही होगा। होगा या नहीं, हाँ बोलो। यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, क्या ठीक है, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 हो रहा है, 3 हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे हुआ 3, उसका रीजन भी पता चला, लेस देन और इक्वल टू 3 कैसे। यहाँ से देखो हम मैंने वही रखता गया, तो दोनों साइड तो फिर एफ एक्स लेस देन 3, तो सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, सो द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज व्हाट, इज 3, यही ना। 3 एफ एक्स वैल्यू हमेशा 3 होगा या तो 3 से छोटा होगा, यही होगा ना। यहाँ से देखना होगा, सपोज मैं बोला कि काम करो, ठीक है, मैंने पता चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉइंट पता करना है या मिनिमम पॉइंट, बट मैक्सिमम वैल्यू पता चल गया। नाउ एफ एक्स इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 3, तो मैंने कहा काम करो, वी कैन राइट कि जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 3 आए, 3 आया, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, 3 माइनस एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 था, यही था। मैंने कहा दोनों साइड देखो क्या हो रहा है, 3 3 कट गया, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, रूट का 0 मतलब 0, एक्स इक्वल टू 2 हुआ। मतलब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आता है, किसी पॉइंट पे आता है, तो एक्स एफ एक्स इक्वल टू 3 हुआ, कब हुआ 3, जब एक्स इक्वल टू 2 था तब। तो हेयर एट एक्स इक्वल टू 2 पे एफ एक्स क्या आया, 3 आया। सो एफ एक्स क्या था, इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम वैल्यू था, सो मैक्सिमम पॉइंट इज 2 एंड
मैक्सिमम वैल्यू इज 3। आंसर समझे या नहीं? समझ में आया? अच्छा नहीं आया, ठीक है समझाते हैं।